नमस्कार, जय जगन्नाथ। मेरा नाम सुदर्शन पटनायक है। मैं उड़ीसा और पुरी का रहने वाला हूँ और मैं सैंड आर्टिस्ट हूँ। बीच का जो रेत है वो मेरा कैनवस है और उसमें मैं सैंड स्कल्पचर्स क्रिएट करता हूँ और उसी के बारे में मेरे लिए सौभाग्य होगा कि आप लोग को थोड़ा उसके बारे में मैं बताऊँ। मैं पहले तो धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इतना बड़ा सुजग मिला आप लोग के सामने खड़ा होने के लिए। हमारा एक जर्नी जो उड़ीसा का बीच से थ्रू आउट वर्ल्ड तक गया है। जैसे लाइफ में हर कोई चीज़ में मैं सोचता हूँ कि भगवान जो हमको दिए हैं उसके साथ सबको कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दिए हुए हैं। हर कोई चीज़ में वो क्रिएटिविटी होता है, उसको बाहर लाना है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ये धूल है, हवा से उड़ जाएगा, इसका क्या वैल्यू रह सकता है। बट वही धूल कभी किसी को बहुत बड़ा लाइफ दे देता है और वही धूल कभी सारा विश्व को भी एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट में क्रिएट होता है। मैं पुरी जगन्नाथ धाम, महाप्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर के पास में हमारा घर है और पुरी का समंदर किनारे मेरे घर से 5 मिनट का रास्ता था। बचपन से मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था ड्राइंग्स और पेंटिंग्स बनाना, बट ड्यू टू फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम के वजह से मेरे पड़ोसी के घर में मुझे आज ए चाइल्ड लेबर काम करना पड़ा और सिर्फ ओनली फ्री फूड के लिए। तो उसी टाइम मेरे अंदर जो इच्छा था वो ड्राइंग और पेंटिंग करने के लिए कलर ब्रश ये सब खरीदने के लिए पैसा नहीं था। तो मैं समंदर किनारे जाके सैंड में ड्रॉ किया और ओनली मेरी जो फिंगर नेल्स था उसमें मैं ड्रॉ किया, तो विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। तो जब मैं उसमें ड्रॉ किया तो सैंड के ऊपर काफ़ी लोगों ने मुझे वहाँ पर अप्रिशिएट किया, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स बन गया। मैं सोचा कि दिन भर में जो घर में काम करता हूँ कोई तो इतना अच्छा नहीं बोलता है, बट यहाँ पर इस कला को थोड़ा बनाया तो इतने सारे लोग मुझे अच्छा बोल रहे हैं। तो उसी समय से ही मेरा रात दिन इकट्ठा हो गया कि हर टाइम सोचने लगा कि मैं अभी नेक्स्ट मेरा सैंड में जाके क्या बना सकता हूँ। और मैंने शुरुआत किया पुरी के बीच से, क्योंकि पुरी बीच हमारे लिए होली सैंड है। मैं एज एन आर्टिस्ट मैं सोचता हूँ रेत तो हर जगह पे था भारतवर्ष। तो वहाँ पर जब हमने शुरुआत किया तो काफ़ी लोगों ने मुझे पसंद करते थे, तो काफ़ी बुजुर्ग लोग मेरे लोग भी मुझे बताए कि सुदर्शन इस सैंड में क्यों बना रहे हो, तुम इतना अच्छा आर्टिस्ट हो, क्ले में बनाओ, स्टोन में बनाओ, अलग अलग चीज़ में बना सकते हो, बट ये तो परमानेंट नहीं, ये टेम्पररी है, रहेगा नहीं। तो कुछ समय के बाद तो ये चला जाता है, फिर उसको बना के क्या मिलेगा तुम्हें। तब मैंने सोचा कि जो व्यूअर्स, जो दर्शक जो मुझे दे रहे हैं वो शायद किसी को नहीं मिलेगा। जो चीज़ मैं सैंड में क्रिएट कर रहा हूँ वो स्कल्पचर बनने के बाद जो लोगों का जो एप्रिसिएशन मिलता है, लोगों का जो प्यार मिलता है, वो हमारे लिए एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा ये होता है। मैंने खुद सोचा कि लाइफ का भी एक सेकंड में क्या होगा किसी को पता नहीं है, तो क्यों मैं सोचूं कि वो मेरा स्कल्पचर रहेगा या नहीं रहेगा। बट जितना टाइम रहता है उतना टाइम लोगों को मैसेज देता है, इतने सारे लोग देखते हैं, तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए आशीर्वाद होगा। तो उसको सोच के पूरी बीच पे ये सैंड स्कल्पचर शुरुआत हुआ। लॉन्ग जर्नी था मेरे लाइफ में। इसके अंदर मेरा सबसे बड़ा कष्ट था कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। क्लास 5 तक मैंने पढ़ाई किया और सबसे और भी कष्ट था कि जब मैं जिनके घर के बच्चों को लेके स्कूल जा छोड़ता था और वो स्कूल को देख के सोचता था कि शायद मैं भी इस कॉलेज में स्कूल में पढ़ पाता, बट वो नहीं हुआ। बट भगवान ने हमें जिस काम के लिए ये किए थे उसमें मैं काफ़ी दिन काम किया। सुबह 3 बजे से जाके मॉर्निंग में मैं प्रैक्टिस करता था। 6 बजे उनके घर में जब उठते थे मैं आके पहुंच जाता था, तो उनको भी पता नहीं लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे ये सैंड स्कल्पचर हम लोगों ने जब क्रिएट किया तो
ये आउट ऑफ कंट्री वहाँ से कुछ फॉरेन टूरिस्ट इसका पिक्चर्स ये सब भेजे। तो मुझे पता नहीं था कि सैंड स्कल्पचर इंटरनेशनली बहुत नोन आर्ट फॉर्म है। इसके ऊपर वर्ल्ड चैम्पियनशिप होता है, यूएस ओपन होता है, यूरोप ओपन होता है, बहुत सारे कंपटीशन अराउंड द वर्ल्ड होता है। तो तब मुझे पहले बार इनविटेशन यूएस से आया कि इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैम्पियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। बट लोगों को भी ये आश्चर्य लगा जब किसी के घर में काम करने का लड़का अगर दिखाएगा कि मुझे अमेरिका से इनविटेशन आया है, कोई विश्वास नहीं किया। फिर भी मैंने बहुत स्ट्रगल करके सब लोगों को ये किया कि इंस्पायर किया कि देखिए मुझे ऐसा इनविटेशन आया है। कुछ लोगों ने हंसा, बोला कि यार यूएस कहाँ है तुमको पता है। बट फिर भी मैंने कोशिश करके 100 रुपीज़ कलेक्शन करके मेरा पहला टिकट बनाया यूएस जाने के लिए कंपटीशन में। बट अनफॉर्चुनेटली आज पर द लॉ मुझे वो वीज़ा नहीं मिला जाने के लिए। मैंने जितना रिक्वेस्ट किया वो नहीं हो पाया। तो वो एक बहुत बड़ा लाइफ का ये था। कोई अगर आर्टिस्ट, इवन कि मेरे घर में भी पता नहीं था किसी को। तो फिर मैं थोड़ा ये हो गया कि मैं बोला कि इतना कोशिश किया, इतने सारे लोगों ने मुझे 100 रुपीज़ करके दिया, बट मैं देश को रिप्रेजेंट करना चाहता था, बट वो नहीं हो पाया। मैं उनको भी बताया कि सर मैं आपका देश में नहीं रहूँगा, सिर्फ मुझे वो कंपटीशन पार्टिसिपेट करना है। बट एनी हाउ आज पर द रूल वो ये नहीं था। उन्होंने बोला कि आपका घर नहीं है, पैसा नहीं है, हम लोग ऐसे यंग पर्सन को ऐसे वीज़ा नहीं दे सकते हैं। ना इंडिया में भी तब किसी को पता नहीं था सैंड स्कल्पचर के बारे में। बट एनी हाउ फिर मैंने सोचा कि अभी उड़ीसा में बैक करूँगा तो जितने सारे लोगों ने मुझे 100 रुपीज़ दिया है तो वो मुझे क्या सोचेंगे। तो इसलिए मैंने सोच के फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो कोशिश करना है। वो एक लॉन्ग जर्नी में बहुत कोशिश किया। यूएस का कंपटीशन तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। मुझे पहले बार लंदन में पार्टिसिपेट करने के लिए सुजग मिला। वो भी एक डिफरेंट लाइफ में स्ट्रगल में वो चला जीवन। मेरा इंटायर जो चाइल्ड लाइफ था बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मेरे ग्रैंड मदर का 200 रुपीज़ पेंशन था और हमारे फादर हमारे पास नहीं रहते थे। हम लोग 4 भाई थे और उसमें हमारा घर में चलना बहुत मुश्किल था। तो इसलिए मुझे पड़ोसी के घर में काम करना पड़ा। बट ये मैंने सोच लिया कि मुझे जीवन में कुछ करके दिखाना है, करना तो हो है जैसे भी हो। तो उसकी वजह से हमने उस समय चाय का दुकान, पान का दुकान, ये सब साइड बाई साइड हमने काम किया। और इसलिए काम किया कि जो पैसा मुझे थोड़ा मिलता था उसमें मेरे सैंड आर्ट का एक फ़ोटोग्राफ्स बनता था। वो बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि स्कल्पचर तो नहीं रहता था, उसका फ़ोटोग्राफ्स ही सबसे इम्पोर्टेंट था। बट ऐसे स्ट्रगल लाइफ में मुझे जब पहले बार इंटरनेशनल स्कल्पचर कंपटीशन में सुजग मिला, मैं देश को रिप्रेजेंट किया और जब देश के लिए मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीता तो यहाँ पर काफ़ी लोगों को पता चला कि सैंड स्कल्पचर एक इंटरनेशनली नोन आर्ट फॉर्म है। इसके ऊपर वर्ल्ड चैम्पियनशिप होता है और हमने देश के लिए प्राइज़ विन किया। पहले बार मुझे डॉक्टर अब्दुल कलाम सर, जब मैं प्राइज़ विन किया तब मुझे बुलाए राष्ट्रपति भवन। मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा ये था कि किसी के घर में काम करने लड़का और उनको राष्ट्रपति बुलाए। और मैं जब कलाम सर को मिला तो मुझे देख के सोचे कि अरे, हमने सोचा कि आर्टिस्ट हैं तो कोई दाढ़ी होगा, कोई बड़ा से लोग होंगे, तुम तो ये सो यंग हो। तो फिर उन्होंने बताया कि मैंने जब न्यूज़ में सुना कि समबडी वोन वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन सैंड, तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा क्योंकि मेरा घर जो है वो रामेश्वर के पास में है और समंदर के साथ में भी काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ। तो उनने उनके लाइफ के बारे में थोड़ा मुझे शेयर किए, बोले कि स्ट्रगल और लाइफ कैसा ये होता है। और मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि आपने सैंड के ऊपर इतना बड़ा देश के लिए प्राइज़ जीते हैं। और वो हमारा उड़ीसा और बालेश्वर के बारे में भी बताए। फिर इंस्पायर करते करते मुझे 3000 रुपीज़ का एक चेक दिए। तो मैं बोला कि मुझे तो पैसा नहीं लेना है। नहीं नहीं, मैं सर पैसा नहीं ले सकता हूँ। तो उनने मुझे बोला कि ये राष्ट्रपति भवन का पैसा नहीं है, ये मेरा खुद का पैसा है, ये जो बैंक अकाउंट है ये मेरा पर्सनल है। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, काम कर रहा था, जो पैसा रखा था, ये एक इंस्पिरेशन होगा, बेटे आप जैसे भी हो इसको लो। इतना बड़ा इंस्पिरेशन लगा था लाइफ में, आउट ऑफ इमेजिन था मेरे ज़िंदगी में। जीवन में बहुत सारी चीज़ ऐसा आता है जब हम लोग को आगे जाने के लिए
बहुत कुछ करना पड़ता है। जब मैं जाके इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में पहुंचा तब मैं देखा कि जो अलग अलग देश के आर्टिस्ट हैं वो इतना सीनियर आर्टिस्ट हैं, वो 20-25 साल से काम कर रहे हैं, तो हम कैसे वहाँ पर देश के लिए प्राइज़ ला सकते हैं। और मैं देखा कि मेरा आर्ट जो है वो पब्लिक आर्ट फॉर्म है, जहाँ पर हम लोग क्रिएट करते हैं, ये पब्लिक आर्ट फॉर्म होता है, तो पब्लिक वहाँ खड़े होते हैं। तो हमने करंट टॉपिक इशूज़ पे स्कल्पचर्स क्रिएट करना शुरू किया। इवन के आउट ऑफ कंट्रीज़ में हमने क्लाइमेट चेंज से लेकर डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, ये सब को लेकर हमने स्कल्पचर्स बनाना शुरू किया, जो ग्लोबली अटेंशन आया इसके ऊपर। जैसे कि ड्यूरिंग द कोविड टाइम में हमने पूरी बीच पे बहुत सारे स्कल्पचर्स ऐसे बनाया जो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जिसको यूएन ने उनका हेडलर बनाए थे ऑल सोशल मीडिया अकाउंट्स में अराउंड द वर्ल्ड। और इवन के WHO के डीजी जो हैं उनने इसके ऊपर पर्सनली ट्वीट किए थे कि आर्ट सोसाइटी में बहुत सारे आर्टिस्ट और आर्ट को इंस्पायर कर सकते हैं थ्रू उनका मीडियम। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो आर्ट फॉर्म है उसमें हम लोग पॉजिटिव मैसेज देके सोसाइटी में काफ़ी परिवर्तन ला सकते हैं। हर कोई आर्टिस्ट, हर कोई कलाकार उनका कला के माध्यम से, अलग अलग कला के माध्यम से। तो इसलिए मैं करंट टॉपिक इशूज़ के ऊपर स्कल्पचर्स बनाए। फिर हमने सोचा कि अगर इस सैंड आर्ट को आगे लेना है तो हमें एक स्कूल बनाना पड़ेगा जिसमें कि बहुत सारे आर्टिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा हमारा देश में। तब भी कोई कला, तब भी कोई भी चीज़ हो, उसको अगर आगे लेना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट क्रिएट करना है। तो हमने एक स्कूल किया पुरी में, वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स सैंड आर्ट वहाँ पर सीख रहे हैं। और हमारा वही मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट, आज हमारा देश में हर कोने में जहाँ पर बीच नहीं है वहाँ पर भी आर्टिस्ट हैं जो सैंड स्कल्पचर्स क्रिएट करते हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्राउड था कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट क्रिएट हो। तो हम जो करंट टॉपिक इशूज़ पे स्कल्पचर्स बनाए, उसके बाद हमने ये कोशिश किया कि आर्ट को कैसे इंस्टॉलेशन फॉर्म में क्रिएट किया जाए, सो दैट कि आर्ट का जो चेंजेस है वो अलग अलग तरीके से आए। क्योंकि जिस समंदर किनारे मैं पूरी बीच पे बनाता हूँ, मैं एक सैंड आर्ट का बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। 14th सेंचुरी में भगवान जगन्नाथ जी के भक्त थे बलराम दास, वो एक पोइट थे। और वो रथ, महाप्रभु जगन्नाथ जी का एक रथ यात्रा होता है पुरी में, आप सबको पता होगा, जो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है उसको कार फेस्टिवल बोल के बोलते हैं। तो उसी समय बलराम दास जी महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ के पास आ रहे थे, वो जा नहीं पाए, तो वो समुद्र किनारे जाके वहाँ पर सैंड में उनने भगवान जगन्नाथ जी का मूर्ति और रथ बनाए। तो जगन्नाथ जी का जो 3 रथ जाता है मौसी के घर, 2 रथ चला गया, 1 रथ जगन्नाथ जी का गया नहीं वहाँ से, तो एक दिन पूरा चला गया। तो रात को जगन्नाथ जी के जो भक्त थे गजपति महाराज, उनने उनको प्रे किया, प्रभु आपका भाई और बहन दोनों पहुंच गए मौसी के घर, आपका रथ नहीं जा रहे हैं। तो उनको जगन्नाथ जी बताया कि मैं मेरा भक्त का रथ में हूँ जो बालू में बना के मुझे पूजा कर रहे हैं। तो सुबह ढूंढते ढूंढते देखे कि एक समंदर किनारे बाबा बैठ के बहुत बड़ा जगन्नाथ जी का रथ बना के पूजा कर रहे हैं वहाँ भगवान जगन्नाथ जी को। और उसी समय बलराम दास जी को लेके आए। आज भी बलराम दास जी का मंदिर है वहाँ पर समंदर किनारे के पास। तो ये 14th सेंचुरी में ये रथ यात्रा और सैंड आर्ट शुरुआत हुआ था रथ यात्रा के समय। और हमारा देश में, सारा वर्ल्ड में मेरा ये बोलना है कि सैंड स्कल्पचर पुरी से शुरू हुआ था। मेरा इसलिए ये सोच है कि रेत तो हर जगह पे था, पुरी का रेत जो है हमारे लिए एक पवित्र था। और जिस रेत ने हमें इतना बड़ा लाइफ दिया, और हर चीज़ में कोई ना कोई चीज़ हो उसमें एक क्रिएटिविटी रहता है। हम अगर जीवन में कोशिश करें तो हमें आगे जाने के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता मिलेगा। और उसी से ही हमें इतना बड़ा सुजग मिला। अभी तक हमने जितने सारे कंट्रीज़ में जाके पार्टिसिपेट किए, जितने सारे फेस्टिवल्स, फेयर्स, डिफरेंट प्लेसेस में, जैसे ताजमहल के सामने हमने ब्लैक ताजमहल क्रिएट किया था। ताजमहल के फ्रंट में एक शाहजहां का ड्रीम था कि ब्लैक ताजमहल बनाने के लिए, तो हमें एक सुजग मिला वहाँ ब्लैक सैंड में रिक्रिएट करने के लिए। तो ऐसे अलग अलग तरीके से हम लोग अलग अलग समय पे जो घटनाएं होती है उसी को सैंड में रिक्रिएट करते रहते हैं और कोशिश करते हैं
कि इसको एक लोगों को, एक सोसाइटी को, जैसे ये पब्लिक आर्ट फॉर्म है तो सोसाइटी को, एक पब्लिक को अलग तरीके से मैसेज मिले कि हम लोग हमारा क्रिएटिविटी के थ्रू क्या सोसाइटी को मैसेज दे सकते हैं। मैं एज एन आर्टिस्ट, मेरे लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स हमारा इंटायर देश और फैन फॉलोअर्स का है, जिनका ब्लेसिंग्स के वजह से जो पब्लिक, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, वो पब्लिक जो चारों तरफ मेरे खड़े हुए जब मैं ड्रॉ कर रहा था, उनका जो इंस्पिरेशन मिला आज मैं यहाँ पर हूँ। तो मेरा ये सोचना है, कोई भी स्टूडेंट्स हो, अगर कुछ भी उनका यूनिक काम कर रहे हैं, हम सब लोग का एक कर्तव्य होना चाहिए उनको इनकरेज करने के लिए। वो ही हमारा देश के भविष्य बनेंगे और वो ही बहुत आगे लेंगे। और मैं स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहूँगा, जीवन में हमें जो भी क्रिएटिविटी भगवान ने दिया है, सबको कुछ ना कुछ भगवान दे के भेजे हैं, कोई खाली हाथ आया नहीं है। हमारे पास जो भी टैलेंट है उसमें कभी भी पीछे नहीं जाना है, हमको हर टाइम उसके ऊपर काम करना है। सफल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा, मिले या ना मिले, बट ये सोच में रहना चाहिए जो कर रहा हूँ मैं कुछ अच्छा चीज़ कर रहा हूँ और वो हमारा देश के लिए कर रहा हूँ, हमारा मिट्टी के लिए कर रहा हूँ, तो वो हमको और आगे बहुत सारी जगह में ले जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो महात्मा है हमारा देश के लिए, उनने कभी सोचा नहीं कि उनको क्या मिलेगा, बट आज हम सब लोग उनको वो पूजा करते हैं उनका कंट्रीब्यूशन के लिए। Thank you so much for giving me this kind of opportunity. It is great honor. Thank you.